नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, जो कि बायो के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किडनी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला जो यंत्र होता है, किडनी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन से अंग में पाई जाती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपस। यह कान में पाई जाती है और ध्वनि संचरण में मदद करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। इसमें आयरन होता है जो O2 बांधता है और रक्त को लाल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। यह रक्त में शर्करा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिस कारण रक्त में थक्का बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यह पित्तरस बनाती है और विषैले पदार्थों को तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। इसमें प्रोटीन, हार्मोन और पोषक तत्व घुले रहते हैं, जिस कारण यह रक्त का तरल भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गले में सूजन आ जाती है। इस कारण इसे घेंघा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 और जल में ग्लूकोज व O2 बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन माना जाता है। इसके बाद यह प्लीहा एस्पिरिन में नष्ट हो जाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन संग्रहण का रूप क्या है? पौधों में भोजन संग्रहण करने का रूप क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में रखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन भी किया गया था। 1953 में डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन भी किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो जुड़कर 206 रह जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे का किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? पौधे के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऊर्जा ATP ऊर्जा में
बदलता है। यह ऊर्जा एटीपी ऊर्जा में बनाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? मानव शरीर में सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.4। रक्त हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंड स्टीनर। 1901 में ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट, स्टमक से पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का रंग किस तत्व के कारण होता है? क्लोरोफिल का रंग किस तत्व के कारण होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है, जिसे लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है।